नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं तुला लव राशि फल दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 तक। यह राशिफल अति विशेष अति योगकारी रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी हैं वो 7 राशियां जिनके साथ में तुला राशि के लव रिलेशनशिप के योग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं, जिनकी लव मैरिज के योग बन रहे हैं, जिनके लिए यह जनवरी का महीना सौगात लेकर आया है, जिनके लिए यह 2024 तुला राशि के साथ में संबंध बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं, जिनकी लव लाइफ में रोमांस बढ़ने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। आपको ये पता है 29 नवंबर 2023 में, मित्रों गोचर देखो, 29 नवंबर 2023 में शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। अब तक तुला राशि वाले जातकों के साथ में अच्छा नहीं हो रहा था। पिछले वीडियो में मैंने बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लो। ये बात अक्षरशः सत्य है कि तुला राशि वाले जातकों की लाइफ में अब प्रेम बढ़ेगा। तुला राशि वाले जातकों की अब प्रमोशन के योग बनेंगे। तुला राशि वाले जातकों की अब संतान के योग बनेंगे। तुला राशि वाले जातकों को हर वो सुख मिलने वाला है जिसकी उन्हें चाह है। ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे पहले ये गोचर को समझ लो, क्योंकि आप लोगों की ये कई बार बातें आती हैं कि गुरुजी आपका वीडियो अच्छा लगता है, आप समझाते हो। तो मैं यही कह रहा हूं कि पहले वीडियो को समझो। ये देखो, ग्रह गोचर में मित्रों शुक्र आपकी तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि के। शुक्र प्रेम का कारक ग्रह है, शुक्र संबंधों का कारक ग्रह है, शुक्र नई योजनाओं का कारक ग्रह है, शुक्र आपकी वृद्धि का कारक ग्रह है। तो समझिएगा, शुक्र जब तुला राशि में गोचर करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुला राशि वाले जातक सिंगल रह जाएं, तुला राशि वाले जातक प्यार से वंचित रह जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये समझिए मित्रों, तुला राशि में शुक्र जो आए हैं ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे 18 जनवरी 2024 तक। ध्यान से समझिए, यहां पर दूसरा ग्रह जो कि धन भाव में है, तुला राशि से वृश्चिक राशि में मंगल बैठे हुए हैं और मंगल धनेश के मालिक है। इसका मतलब सीधा सा है कि अब जो धन आने वाला है वो आपके लिए किस मार्ग से आएगा? भूमि से संबंधित, आपको उपज से प्राप्त होगा। आपको ये जो धन प्राप्त होगा वो विशेष रूप से प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य से प्राप्त होगा। अगर आपकी कोई जमीन नहीं बिक रही थी तो यहाँ वो अति शीघ्र उसके बिकने के भी योग बन जाएंगे। मित्रों, द्वितीय भाव में मंगल है, स्वयं स्वराशि के हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर तुला और वृश्चिक में प्रेम बहुत ज्यादा होगा। बहुत प्रबल संभावना है कि प्रेम संबंधों में नजदीकी संबंध ज्यादा बनेंगे। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों, एक तो आपके मार्ग खुलेंगे। आप इस समय में मशीनरी कार्य से भी अतिशीघ्र लाभ प्राप्त कर पाएंगे और भूमि और भवन के भी आपके योग बनेंगे, जो कि दिसंबर की 12 तारीख से आपके मन में ये भी योजनाएं आएंगी कि मुझे अब कोई गाड़ी ले लेना चाहिए या फिर कोई वाहन नया खरीदना चाहिए। ऐसे विचार मन में ज्यादा आएंगे। वहीं पार्टनर के साथ में मैरिड लाइफ में इस चीज को नोटिस कर सकते हैं कि रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। कोई केस चल रहा था तो वो यहाँ पर फाइनल दिसंबर के महीने के अंत तक होने की संभावना ज्यादा रहेगी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी राशि तुला है, द्वितीय भाव में मंगल है। मंगल की जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर है। ध्यान से समझिएगा,
मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, इसलिए जनवरी तक आपकी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा जॉब के प्रबल योग है। अगर इस समय में कोई पेपर हो रहा है आपका, कोई आप फॉर्म डाल रहे हो, तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल आपकी योगकारी है। इंजीनियरिंग लाइन में बहुत अच्छा लाभ देते हैं ये, और जो व्यक्ति मीडिया से संबंधित कार्य करते हैं या फिर भूमि से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए यह मंगल किसी राजयोग से कम नहीं है। मित्रों, एक और खास बात, तुला राशि वाले जातकों के रिलेशन ज्यादा बनेंगे, मतलब संपर्क में लोग ज्यादा आएंगे, लोग प्रभावित ज्यादा होंगे, आकर्षण की वृद्धि होगी। ऐसा क्यों, समझिएगा। स्वराशि का शुक्र है, मंगल अपनी राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए मंगल ओज और तेज से भरे हुए ग्रह हैं, द्वितीय भाव में है। मंगल और शुक्र का जो संबंध हो रहा है वो नजदीकी है, इसलिए आकर्षण में वृद्धि ज्यादा होगी। तुला राशि वाले जो लोगों से लोग जल्दी प्रभावित होंगे, चाहे वो कन्याएं हों, चाहे वो पुरुष हों, कोई भी हो, इस समय में 100% ऐसी स्थिति बने। मित्रों, किन राशियों के साथ में रिलेशन नए बन सकते हैं वो समझिएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपका कोई पुराना संबंध भी है तो भी इस बात का ध्यान दें। यहाँ पर तुला और वृश्चिक के योग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तुला और वृश्चिक के योग ज्यादा लाभकारी रहेंगे। तो वहीं एक्स्ट्रा अफेयर में जो योग बन रहा है वो तुला और वृषभ का है, इस बात का भी ध्यान दें। मित्रों, 3 राशियों में फिजिकल रिलेशनशिप के ज्यादा योग रहेंगे, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि में यहाँ पर ज्यादा योग प्रभावित होंगे। साथ ही मेष राशि में और तुला राशि में संबंध बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और श्रेष्ठ रहेंगे, इस बात का ध्यान दें। मित्रों, यहां पर आपके जॉब के योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, साथ ही साथ गुरु आपके पंचम से जो सप्तम में बैठे हुए हैं वो आपके विवाह के कारक हैं। अगर आप अभी सिंगल हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है, तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि शुक्र लग्न में है, तो लव मैरिज के जो योग हैं वो आपके पूरे जनवरी, फरवरी और अप्रैल तक रहने वाले हैं। ये बात विशेष ध्यान दीजिएगा, मैं जो आपसे कह रहा हूं वो समझिएगा। इस समय में तुला राशि वाले जातकों के रिश्ते भी कई आएंगे, और इस समय में आपकी लव मैरिज होने की संभावना ज्यादा है। साथ ही एक विषय और भी ज्यादा खास है कि शत्रुओं को नष्ट कर देंगे। केतु आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए शत्रु आप पर बली नहीं होंगे। कोई केस चल रहा था तो वो फाइनल होगा, ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, वहीं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तुला राशि के सबसे अच्छे जो संबंध यहां पर बनेंगे वो बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ेगा, समर्पण बढ़ेगा, वो केवल 3 राशियों में ज्यादा होगा, तुला राशि में, कुंभ राशि में और मिथुन राशि में। ध्यान से समझिएगा, मिथुन राशि में भी रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, प्रेम बहुत होगा, समर्पण बहुत होगा, लेकिन कब, तो ये भी ध्यान दीजिएगा 12 दिसंबर से, ये बात समझिएगा। तुला और मिथुन के जो योग अच्छे बनेंगे वो 12 दिसंबर से है। बाकी ये आप चीज नोटिस करें कि यह समय आपके लिए काफी स्ट्रांग होगा, पार्टनर आपके साथ में बहुत समय बिताएंगे। जो लव रिलेशनशिप में है इस बात का भी ध्यान दें। 24, 25 और 26 दिसंबर में फिजिकल रिलेशनशिप के ज्यादा योग रहेंगे। उसके बाद जनवरी के महीने में, ध्यान से समझिएगा, जनवरी के महीने में 14 तारीख में और 15 तारीख में विशेष प्रबल संभावना है कि आपके फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज्यादा होंगे। व्यापार के कारक जो बुध हैं, अभी जो है ना, अभी थोड़ा सा आपको व्यापार में बहुत अच्छी स्थितियां देखने को नहीं मिलेंगी, वो 17 दिसंबर तक। लेकिन 17 दिसंबर के बाद ये बात नोटिस कर लेना कि आपके व्यापार में आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा, और इस समय में व्यापार से रिलेटिव तो प्रॉब्लम आपको होगी ही, साथ ही साथ स्किन से रिलेटिव प्रॉब्लम, आंखों में खुजली होना या फिर आंखों से रिलेटिव कोई इन्फेक्शन इत्यादि हो जाना, ये भी स्थिति बन सकती है। तो मैं आपको ये भी बता दूं, इस समय में आपको कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी, जैसे कि बिजली से इस समय में आप ज्यादा सावधान रहना, लाइट का कार्य आप नहीं करना, ध्यान से समझिएगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए यहां पर
प्रेम बहुत बढ़ेगा, लेकिन बिजली से आपको खतरा हो सकता है। यहाँ पर इन्फेक्शन की स्थिति भी बनेगी। स्किन से रिलेटिव, त्वचा से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम आपको घर कर सकती है, इस बात का ध्यान दें। मित्रों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि तुला राशि वाले जातकों के लिए यह समय किसी राजयोग से कम नहीं है। आकर्षण ज्यादा होगा। आपका पार्टनर इस समय में, आप ये देखेंगे, झुककर ही बात करेगा, आपकी हर बात मानेगा। आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इस समय में आपके मन में बहुत सारी योजनाएं चलेंगी कि इसको ऐसा करके इससे पैसा कमा लिया जाए, इससे पैसा कमा लीजिए। बहुत सारी योजनाएं भी होंगी। नई नई कंपनियों में, यदि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा, स्थानांतरण के भी योग बनेंगे, प्रमोशन के योग बहुत अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही ये मैं जरूर कहूँगा कि छठे का राहु है, इसलिए झगड़ों से बचना है। क्रोध तो आपको नहीं प्रभावित करेगा, लेकिन अष्टम का जो ग्रह है मंगल आपकी द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, और मंगल जब भी द्वितीय भाव में बैठता है तो वाणी में विकार लाता है, मतलब कठोरता लाता है। आप मान लीजिए आपने अपने पार्टनर से कहा कि मेरा आज विशेष रूप से बहुत मन कर रहा है तुमसे मिलने का, समझना, और वहीं पार्टनर ने अगर ये कह दिया कि नहीं मुझे अभी टाइम नहीं है, मुझे कहीं और जाना है, माता पिता हैं, परिवार में बहुत सारे लोग हैं, तो इतने में ही आपका मन क्रोधित होने लगेगा। और ऐसी सिचुएशन में आप अपने पार्टनर को बहुत सारी बातें सुनाएंगे और आप एकदम से फोन काट देंगे। ये स्थिति भी यहाँ पर बनेगी। तो मैं ये कहूँगा कि दूसरे की परिस्थितियों को भी समझा जाए, ठीक है ना, क्योंकि इस समय में मंगल द्वितीय भाव में है। अड़चने तो थोड़ी बहुत आएंगी, क्योंकि मंगल द्वितीय में है तो वाणी से विकार देंगे, मतलब वाणी में थोड़ी कठोरता तो देखने को मिलेगी। लेकिन इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, पार्टनर को बहुत ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, लेकिन सही प्रेमी वही होता है जो अपनी वाणी को, एक शब्दों को संभाल कर बोले, क्योंकि शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द दे घाव। किसी को कह दो अरे कहाँ जा रहा है, और किसी को कहो भैया कहाँ जा रहे हो, बहुत अंतर हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपने प्रेम संबंधों के विषय में, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर के विषय में जानना चाहते हैं, व्यापार, बिजनेस, जॉब के विषय में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।